अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सारे ठीक ठाक हैं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमने अपना क्वेश्चन जो है गलत जगह पर अटेम्प्ट किया। अब सर हमें बताएं कि हम क्या करें। हमारा तो क्वेश्चन ज़ाया हो गया, हमारे मार्क्स चले गए, क्योंकि आजकल कुछ न्यू न्यू यूट्यूबर्स निकले हैं, नए नए, शायद उन्हें नहीं पता, फेडरल बोर्ड के न्यू यूट्यूबर्स निकले हैं, वो अपने से शायद बात कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस नहीं हो फेडरल बोर्ड के साथ। तो वो कह रहे हैं कि बच्चे आप लोगों के मार्क्स भी ज़ाया हो गए, आप लोग सही जगह पर किया करें, बच्चों को ऊपर से डांट रहे हैं। तो बेटा फेडरल बोर्ड के जो ऑफिशियल होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट में रहा करो। जो से पुराने लोग हैं, मैं पुराने लोगों का नहीं कह रहा, मैं न्यू यूट्यूबर्स का कह रहा हूँ, वो मिस गाइड करते हैं आपको, ठीक है। मैं पुराने लोगों का बिल्कुल भी नहीं कह रहा। जो न्यू न्यू निकलते हैं उन्हें पता नहीं होता सर। लाइक क्या सर, इन्होंने तो कहा हमारे मार्क्स ज़ाया हो गए, तो सर हमारे मार्क्स ज़ाया हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में गाइड करूंगा कि आप लोगों के पेपर्स चेक किस तरह होते हैं, और आपका अगर कि क्वेश्चन गलत जगह पर अटेम्प्ट हो जाए तो उसकी सॉल्यूशन क्या है, और उसको किस तरह चेक किया जाएगा, उसके आपको मार्क्स 100% गारंटी मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैं एक दो बातें उनकी भी डिस्कस करूंगा जो उन्होंने अभी वीडियो में डिस्कस की थी, वो मैं अभी बातें डिस्कस कर दूँ। चलते स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ शो कर देता हूँ। एक मैंने नॉर्मल से एक स्केच बनाया है, जिससे आप लोग देख सकते हैं, ये स्केच है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, एक आपके पास होता है, अब न्यू यूट्यूबर्स हैं, इनको पता नहीं होगा कि देखें, आप लोग जब पेपर चेक होता है ना, इसमें देखें आप लोगों के पास एक होता है आपका हेड एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को होता है एक सब हेड एग्जामिनर, ठीक है। ये कंप्यूटर्स बनाए, ये आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल देने के लिए कि इस तरह का होता है, ठीक है। एक हेड एग्जामिनर होता है, उसके नीचे एक सब हेड एग्जामिनर होता है। अब फिर मल्टीपल, इसमें मैंने सिर्फ 4 शो किए, लेकिन हो सकता है ये 8 से 9 से 10 भी आपके एग्जामिनर्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन, मतलब इस एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेक करना है, जितने भी उसके पास बच्चे आ रहे हैं, इस एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेक करना है क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ठीक है। इस एग्जामिनर ने क्या चेक करना है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। अब दूसरा एग्जामिनर है, मतलब ये इसका हो गया, ठीक है। इसका है क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना, जब आप पेपर ये एग्जामिनर्स चेक करते हैं, तो इनके पास यही क्वेश्चन आएंगे। फेडरल बोर्ड जब आपको एक्सेस देता है पोर्टल का, तो उनके पास जो क्वेश्चन है वो यही आएंगे, इनके पास यही क्वेश्चन आएंगे, ये यही चेक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। इनके पास, इन एग्जामिनर के पास ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन इन एग्जामिनर के पास है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, ये फर्स्ट वाले एग्जामिनर के पास आ गए। इसको फर्स्ट वाले एग्जामिनर कह देते हैं और इसे सेकंड वाले एग्जामिनर कह देते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 इस एग्जामिनर के पास है। ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं कर सकते कि आप लोगों को एकदम आप लोगों के मार्क्स जीरो कर दें, ठीक है। अब जिन्होंने पेपर चेक किया होगा उन्हें पता होगा कि जब आप वो करते हैं ना, पेपर चेक करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड टू हेड एग्जामिनर, फॉरवर्ड टू हेड एग्जामिनर। ये बंदा क्वेश्चन यहां से लेगा, और वो क्वेश्चन आपका जो है, जो कि आपने गलत जगह पर अटेम्प्ट किया है, वो आपके हेड एग्जामिनर को फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 इस बंदे के पास आ गया अचानक से, इसने क्या किया, हेड एग्जामिनर को फॉरवर्ड कर दिया। हेड एग्जामिनर उसको मॉनिटर करेगा, उसको चेक करेगा कि यार अच्छा ये क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करता है आपके पेपर में, अच्छा एग्जिस्ट करता है, कौन से पार्ट का है, उसके ढूंढेगा कि यार ये कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है इस बच्चे का। तो अब ये किस किस कौन सा एग्जामिनर मेरे पास है, हेड एग्जामिनर अपने पास चेक करेगा कि मेरे पास कौन से ऐसे एग्जामिनर्स हैं जिनके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको शेयर कर देगा, ठीक है। इसके पास आया था क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, ठीक है। आप लोगों ने गलत जगह पर अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली किसको सेंड करेगा, हेड एग्जामिनर को। हेड एग्जामिनर वापस से दूसरे एग्जामिनर को शेयर करेगा जिसका वो क्वेश्चन बनता होगा। वो चेक करेगा आपको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के आपको मतलब 3/3 अगर के बनते हैं मार्क्स, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और वो आगे शेयर हो जाएगा, उनके रिकॉर्ड में चला जाएगा कि हाँ भाई ये आपका चेक हो गया, ये ठीक हो गया। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये होता है फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग, फेडरल बोर्ड की ये बात करते हैं कि दूसरा सॉल्यूशन आपके पास फेडरल बोर्ड ने ये दिया है कि आप लोग ना देखें, अब पेपर मतलब कि अगर कि ये वाला हो गया तो फिर ठीक है, दो होते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग प्लेस वाला। दूसरा ये होता है कि इसके पास देखें, इस एग्जामिनर के पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आया था, ऐसा ही है। इसने क्या किया, अपने क्वेश्चन को, मतलब वही जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, हेड एग्जामिनर को भेज दिया। हेड एग्जामिनर आगे से किसी से भी मैनुअल चेक करवा लेते हैं,
ठीक है? मैनुअल चेक मतलब कि वही एग्ज़ामिनर्स के जो होंगे उनके पास, उनको क्या करेगा, कहेगा कि भाई मैनुअल चेक कर लो। वो क्या होता है, आपके सामने पेपर आपका आ जाता है, वो मैनुअली चेक कर लेते हैं आपका पेपर और आपके मार्क्स लगा देते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स कम आएँ या आप लोगों को मार्क्स दिए ना जाएँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेडरल बोर्ड एक इंटरनेशनल एंड स्टैंडर्ड बोर्ड है पाकिस्तान का, जो कि सब बोर्डों से लाइक एक तरह का अच्छा बोर्ड है। तो वो ऐसे काम नहीं करता। अब ये कुछ न्यू यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं सिर्फ व्यूज़ की खातिर। फिर जो सारे जो है ना लालच होती है व्यूज़ की, जिसकी वजह से बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं सर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं इसका एक और सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। 2 सॉल्यूशन तो ये हो गए। फॉर लाइक अगर कि कोई भी फिर भी आप लोग चाहते हैं कि सर मैं बिल्कुल सेफ साइड पर जाना चाहता हूँ, आप लोग जाएँ फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एफबाई सर्च करें, आप लोगों के पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर चेक करें, ढूँढें, वहाँ पर फेडरल बोर्ड की आपको ईमेल मिल जाएगी, ठीक है? आपने वो ईमेल लेनी है, ईमेल लेने के बाद आपने क्या करना है, अपना नेम, ठीक है? अपना नेम, रोल नंबर आपने दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लाइक क्लास मेंशन कर देनी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जब मेंशन कर देंगे और आपने क्या मेंशन कर देना, मतलब ये नेम, रोल नंबर, क्लास, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 4 चीज़ें मेंशन कर दें और अपनी ये क्यूरी मेंशन कर दें। लाइक फेडरल बोर्ड को कॉन्टैक्ट सारे करें, मतलब कि अगर कि किसी का वो हुआ है ना, रॉन्ग प्लेस पर किसी ने अटेम्प्ट किया, तो आप लोग बच्चे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, फेडरल बोर्ड को कहें कि डियर फेडरल बोर्ड, माय नेम इज़ दिस, या डियर सर, मैम, जिस तरह भी आप लोग ईमेल करते हैं, माय नेम इज़, लाइक आपने अपना नेम एंड माय रोल नंबर, ये क्लास, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने जो है, मतलब इंग्लिश में आप लोग करें कि मेरे से ये गलती हुई है कि मेरा क्वेश्चन 2 का पार्ट, मतलब जिस तरह आप लोगों ने मिसप्लेस कर दिए, मैंने ये इस क्वेश्चन का पार्ट इस जगह पर कर दिया है, काइंडली इसको मैनुअल चेक कर लें और मुझे इसके नंबर दे दें। बस ये आप लोगों ने करना है। आप लोगों को फेडरल बोर्ड नंबर देगा ही देगा। फेडरल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड नहीं है जो कि आपके नंबर खाए, बल्कि फेडरल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि बच्चों को फ्री के भी नंबर देता है, क्योंकि फेडरल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि आप लोगों का पाकिस्तान में सबसे अच्छे लाइक बोर्ड में आता है। तो ये सॉल्यूशन थी, क्लिकबेट वाले लोगों की तरफ ना जाया करो, ठीक है? क्योंकि देखो, पुराने जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोगों के पुराने यूट्यूबर्स हैं, वो ठीक बात करते हैं। अब ये जो न्यू न्यू निकल रहे हैं इस साल, जितने भी निकले हैं, अब इनको पता नहीं है फेडरल बोर्ड में चेकिंग कैसे होती है, इनका पहला साल है, इन्होंने कभी चेक नहीं किया और इनको पता नहीं, ये डायरेक्टली कहीं से भी उठ के आते हैं और कहते हैं कि भाई आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, आप लोगों को इंशाल्लाह फुल मार्क्स आप लोगों को फेडरल बोर्ड देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री प्रिपरेशन हर क्लास की इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल सोच बदलवाए मैक, आप लोगों को पूरे पाकिस्तान में ऑफर कर रहा है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।